नूर को जुल्फ़कार शाह की कॉल आती है और वो पिक करती है और उससे बात करती है, उसे समझाती है कि तुम मेरी ज़िंदगी में मत आओ, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो यहाँ पे जुल्फ़कार शाह कह रहा होता है कि तुम मेरी वजह से परेशान ना हो, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये सब लोग तुम्हारे खिलाफ़ हैं और तुम्हें इस घर से निकालना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तुम्हें अपने साथ रखना ही नहीं चाहता, और तुम्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो नूर है वो कहती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया और तुमने मुझे कॉल करके बहुत गलत किया है, अगर किसी को पता चल गया तो मेरे लिए परेशानी बन सकती है। यहाँ पर उसी वक्त जो है नूर की सौतेली माँ ये सारा कुछ सुन लेती है। उसके बाद फ़ौरी वो जाती है नूर की फुफ्फो के पास और उससे जाके कहती है कि तुम्हारी जो बहू है वो तो जुल्फ़कार शाह से फ़ोन पे बात कर रही है, तुम तो उसकी साइड ले रही हो, लेकिन उसे ज़रा भी शर्म नहीं है। उसने अपने हस्बैंड को भी मारा और अपने आशिक के साथ अब वो फ़ोन पे भी बातें करने लगी है, तो ये तो हमारी इज़्ज़त को ख़राब कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये इस घर में रहने के लायक है। तो यहाँ पे फुफ्फो जो है वहाँ पे पहुँचती है, तो जाके देखती है कि नूर वाकई फ़ोन पे बात कर रही होती है। वो जाके फ़ोन उससे छीनती है, उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए नूर, मैं तुम्हारी फुफ्फो हूँ और मैंने तुम्हें इसलिए अपनी बहू बनाया था कि मुझे लगता था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम वाकई ही बहुत गलत लड़की हो। और सलार बिल्कुल ठीक कहता है कि तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। मुझसे गलती होगी कि मैंने तुम्हें अपने बेटे के पल्ले बांध दिया, तुम तो इस लायक ही नहीं हो तुम्हें बहू बनाया जाए, तुम तो बहुत ही घटिया लड़की हो। तो इतनी बातें सुनकर नूर की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नूर की सौतेली माँ होती है वो मुस्कुरा रही होती है। यहीं पे वहाँ जो खड़ी है नूर की सौतेली बहन, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उनके रास्ते का कांटा अब निकलता जा रहा है। यानी कि वो चाह ही यही रही थी कि ये इस घर से निकल जाए, उसके बाद वो सलार के साथ शादी कर ले। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सलार जो है अगर नूर के साथ इस तरह का कर सकता है, माहौल बना सकता है, तो वो अब इसके साथ भी यही कर सकता है। यानी कि जो फ़रा है उसके साथ भी इस तरह का माहौल बन सकता है, इसी तरह वो भी जलील हो सकती है। लेकिन उसको इस चीज़ की खबर नहीं है। वो तो चाहते हैं इस वक्त कि नूर इस घर से निकल जाए। और अब फुफ्फो का रवैया नूर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जब वो सब खाना खा रहे होते हैं तो नूर भी वहाँ पे आके खाना खाने के लिए बैठती है, तो फुफ्फो उठकर चली जाती है। और यहाँ पे जो फ़रा है वो कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से फुफ्फो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो क्योंकि तुम एक घटिया लड़की हो, तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, ना ही उनके बेटे के साथ अच्छा किया है। ये तो सलार की हिम्मत है कि उसने तुम्हें अभी तक अपने घर में रखा हुआ है, अगर कोई और लड़का होता तो तुम्हें धक्के दे के इस घर से निकाल देता। तो नूर रोते हुए वहाँ से उठ के चली जाती है और यहाँ पे फ़रा जो है वो मुस्कुराने लग जाती है। नूर जैसे ही कमरे में जाती है तो जुल्फ़कार शाह की फिर से कॉल आ जाती है। नूर इस बार कॉल को अटेंड करने के बाद रोते हुए गुस्से में कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। अगर मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, जो भी मैटर था वो हमारा अपना मैटर था, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करके मेरी ज़िंदगी ही तबाह कर दी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर भी सुकून नहीं है और मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती। अब मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी। तो यहाँ पे जुल्फ़कार शाह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो नूर है वो कहती है कि तुम बकवास बंद करो, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मैं शादीशुदा हूँ और तुम ही ने मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बनाया हो। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। तो जुल्फ़कार शाह कहता है इस जहन्नम से मैं तुम्हें बहुत जल्द निकाल लूँगा और तुम्हारा जो हस्बैंड है उसका तो होश ठिकाने में कर दूँगा। वो जिस तरह से तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करता है बहुत जल्द मैं उससे बदला लेने वाला हूँ। और तुम्हारी फुफ्फो जो है उसे भी तुम्हारी कोई कदर नहीं है, क्योंकि अगर उसे तुम्हारी कदर होती तो वो अपने बेटे को समझाती, ना कि वो तुम पे गुस्सा करती। यहाँ पे नूर जो है रोते हुए फ़ोन को बंद कर देती है और जुल्फ़कार शाह जो है वो भी गुस्से में होता है कि इसने कॉल क्यों बंद कर दी, मैं तो इसे समझाने जा रहा था, बताने जा रहा था कि तुम्हारे साथ ये ठीक नहीं कर रहे और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों जो आने वाली एपिसोड्स हैं उसमें हम देखेंगे कि जुल्फ़कार शाह जो है अब जो है वो सलार के पीछे पड़ जाएगा और सलार की ऐसी की तैसी करेगा, और वो नूर की ज़िंदगी भी इसमें आके जो है बहुत ज़्यादा उसमें भी मसले मसाइल आएंगे, क्योंकि नूर जो है वो नहीं चाह रही कि सलार को कुछ हो, लेकिन जो जुल्फ़कार शाह है अब सलार को नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ जो नूर की फुफ्फो है अब वो नूर को सही नहीं जानेगी। तो आने वाली एपिसोड जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है।